धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में लगातार 3 दिन से बरस रही आसमानी आफत से आमजन का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आसमानी आफत के कहर की बदौलत लोगों के कच्चे पक्के मकान भी धराशायी होने लगे हैं। आमजन के साथ मवेशियों की भी दयनीय स्थिति हो रही है। नदी, बांध और नाले दोबारा उफान पर चल रहे हैं। बारिश से खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात को बसेड़ी के गांव अतरसुमा में आकाशीय बिजली गिरने से सुरेंद्र पुत्र गजेंद्र ठाकुर का मकान के कमरे धराशायी हो गए। गनीमत रही कि कमरों में कोई नहीं था, लेकिन घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव लाइनकापुरा में बारिश से पक्के मकान की दीवार ढहने से एक महिला रामकली पुत्र अजमेर सिंह घायल हो गई। साथ ही घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल में भारी नुकसान देखा जा रहा है। बाजरे की बाली का दाना काला पड़ने के साथ सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही दलहन, तिलहन, ग्वार और ज्वार की फसलें भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। बाजरे की फसल का समय निकलने का चल रहा था। अधिकांश काश्तकारों ने बाजरे की फसल की कटाई को अंजाम दिया था। कटी फसल को किसानों ने खेतों में ही सूखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन बारिश से बाजरे की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में कटी पड़ी बाजरे की बाली का दाना काला पड़ने के साथ सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही बाजरे की फसल का उपयोग आने वाला चारा भी बर्बाद हो चुका है। बाजरे की पकी फसल पर गिरी आसमानी आफत ने किसानों को चिंता में खड़ा कर दिया है। किसान राज्य सरकार से गिरदावरी कराकर मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक फसल की गिरदावरी तक नहीं कराई है। जिले में 88,740 हेक्टेयर में बाजरा और तिल की 2,720 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। पूर्व में चंबल की आई बाढ़ और अब हुई बारिश से बाजरा और तिल में करीब 60 से 70% का नुकसान हुआ है, जबकि पशुओं का चारा कड़वी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। फसल खराब के मुआवजे के लिए कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। विधायक मलिंगा ने पत्र में लिखा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है और किसानों पर कर्ज हो गया है। रोजगार के अन्य साधन नहीं होने के कारण किसान भुखमरी की कगार पर है। बर्बाद हुई फसल का प्रशासन से सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये घटना कैसे घटी है? नाम सा मेरा अजमेर सिंह है, गांव लाइनकापुरा है। रात्रि के समय में को 8 बजे वर्षा है रही, तो दीवार गिर पड़ी है और मेरी टीन में मैं सो रहा हूँ, मेरी घरवाली सो रही। घरवाली को पैर टूट गए और मैं हूँ तो मेरे को टीन के नीचे हैं, तो पूरी दीवार वैसी टिकी है। और सरकार से मेरे ये निवेदन है, मेरे को गरीब आदमी हूँ, मेरे को कुछ सुविधा मिले तो बोले हमको ले जाए। घरवाली का नाम क्या है आपकी का? रामकली। पटवारी वगैरह कोई प्रशासन आया? अभी तो नहीं आया। पुलिस वगैरह अभी नहीं आई है। सूचना में मैंने सबके लिए कर दी है। चलो आ रही होगी। हाँ, सूचना में सबके लिए कर दी है। अभी कोई नहीं आया है। इस समय हम खाना खा रहे थे, उस समय आवाज़ आई थी एकदम दीवार गिरने की। हम घर से निकले, हमारे पड़ोस में ही अजमेर सिंह चाचा लगते हैं और हम उसके घर गए थे, तो उनकी दीवार खेत में गिरी थी और वो सो रहे थे और चाची के पैर में लग गई है। वो तो टीन के नीचे दबे है ना? हाँ, बगल में टीन ही, अरे पत्थर के गिरने से टीन गिर गई है और पैर में लग गई है। चाची जी के पैर टूट गया है। नाम आपका? मेरा नाम राम कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाइनकापुरा। ये किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? कल मैंने लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री जी को, कलेक्ट्रेट अधिकारी लिखो, और मैं जा रहा हूँ कल जाए करने। मंत्री से भी मिलेंगे और गिरदावरी कराएगा नहीं लोगों को, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। नुकसान तो हुआ है, ये बात सही है, काफ़ी नुकसान हुआ है।
नुकसान का सब फसल ही बर्बाद हो गई। आगे की भी फसल में नुकसान है, जो सरसों बोएगी आगे वो भी लेट हो रही है, आलू की है वो भी लेट हो रही है, वो भी आगे नुकसान के दायरे में आई है। तब तो फिलहाल में अब की बात करें कि जो फिलहाल में बाजरे की फसल खराब है और आलू की है, इसकी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आगे जाकर मुआवजा दिलाया जाए। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में ठेकेदार की लापरवाही की बदौलत 3 क्लासरूम एवं 1 लाइब्रेरी का काम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 6 माह से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी काम अधूरा पड़ा है। काम की गति कछुआ चाल से भी धीमी चल रही है। विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को भारी असुविधा और परेशानी हो रही है। राज्य सरकार द्वारा 34 लाख से अधिक की वित्तीय स्वीकृति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों के लिए स्वीकृत की गई थी। इस राशि के अंतर्गत 3 क्लासरूम एवं 1 लाइब्रेरी का निर्माण होना था, जिस निर्माण की जिम्मेदारी कपिल कुमार ठेकेदार को दी गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत एवं ठेकेदार की लापरवाही की बदौलत विद्यालय का निर्माण काम कछुआ चाल से भी धीमा चल रहा है, जिस वजह से अध्ययन करने वाली छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। जगह का अभाव होने की बदौलत 3 से 4 क्लासरूम में छात्राओं को बैठाया जा रहा है, जिसके कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान पहले ही पढ़ाई चौपट हो चुकी है, लेकिन हालात सामान्य होने पर भी छात्राओं को अध्यापन कार्य में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार कपिल कुमार के मुताबिक 34 लाख से अधिक की राशि दिन कक्ष एवं 1 लाइब्रेरी के लिए स्वीकृत की है। मार्च महीने में मुहूर्त होने के बाद काम की शुरुआत करा दी गई थी। ठेकेदार द्वारा अगस्त के महीने में निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन लेट लतीफ़ी की बदौलत जनवरी से पहले काम पूरा होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पढ़ाई और अध्यापन कार्य प्रभावित होने के कारण छात्राओं में भारी रोष देखा जा रहा है। निर्माण करा रही संबंधित फर्म के ठेकेदार कपिल कुमार द्वारा निर्माण कार्य में बाल मजदूरी कराई जा रही है। मौके पर 14 साल का किशोर बेलदारी का काम कर रहा था। किशोर द्वारा सिर पर रखकर ईंट निर्माण के लिए डाली जा रही थी। एक तरफ सरकार बाल मजदूरी को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के मंदिर में धड़ल्ले से बाल मजदूरी कराई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल समेत किसी भी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। यस मैडम। बालिका तसीमों में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच कराएंगे और उसको समय से पूरा किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और विद्यालय में जो बाल मजदूरी की करवाई जा रही है उसके लिए जांच की जाएगी और उसको पाबंद किया जाएगा कि इस प्रकार की हरकतें दोबारा न करें। आज राज्य के बालिका विद्यालय तसीमों में एक बाल श्रमिक करते हुए मजदूर का वीडियो मेरे पास आया है, जो कि बहुत ही गलत है। मैंने विभाग द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी कर दी है और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे जो कि इसमें लिप्त हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो विभाग का कोई व्यक्ति हो, चाहे एजुकेशन का व्यक्ति हो, उस पर कठिन से कठिन विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए छात्र का अपहरण करने के 2 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश अपने सहयोगियों के साथ 17 सितंबर 2022 को शहर के कोचिंग सेंटर से मारपीट कर अपहरण कर ले गए थे। विद्यार्थी से मारपीट कर शहर के बाहर छोड़कर एवं नकदी लूट कर फरार हो गए थे। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 17 सितंबर 2022 को 18 वर्षीय रकीब पुत्र रफीक निवासी अजीतपुरा गुमटबाड़ी सुंदर कुशवा कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई करने गया था। कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई के दौरान शातिर बदमाश अंशुल पटवा अपने साथियों के साथ पहुंच गया। बदमाश छात्र रकीब को कोचिंग सेंटर से खींच लाए, बेल्ट और लात घूसों से मारपीट कर बाइक पर बैठाकर अपहरण कर साथ ले गए। बाड़ी शहर के बाहर छात्र से मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया 17 सितंबर 2022 को छात्र के पिता रफीक खान ने नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 323, 341, 365, 506 आईपीसी में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। उन्होंने बताया पुलिस ने अनुसंधान कर पूर्व में बदमाश अंशुल पटवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन
वारदात में शामिल रहे आरोपी 18 वर्षीय कौशल पुत्र राजवीर निवासी राजपूत कॉलोनी एवं 20 वर्षीय छोटा उर्फ अंकित पुत्र विनोद राजपूत कॉलोनी फरार चल रहे थे। स्थानीय पुलिस द्वारा सोमवार को फरार चल रहे दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों बदमाशों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले में शिक्षक संघ एकीकृत किया तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर महाराणा स्कूल धौलपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ एक मांग तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई। जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा इसी कार्यकाल में व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे। उसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा माह अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए गए, जिनमें राजस्थान से लगभग 85,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश भर के अध्यापक पिछले 11 माह से स्थानांतरण लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती जिससे स्थानांतरण लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों में अधिकांश जिलों में रिक्त पदों के भरे जाने को देखते हुए भारी रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने बताया कि 85,000 आवेदन एक जिले में दूसरे जिले में स्थानांतरण ही नहीं अपितु एक जिले से विभिन्न ब्लॉक बदलने के लिए भी शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिसकी वजह से स्थानांतरण को लेकर प्रदेश भर में इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः शिक्षा विभाग व राजस्थान सरकार द्वारा आवेदनों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र स्थानांतरण लिस्ट जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जाए। राकेश प्रजापति ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जयपुर में 19 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन है, जिसमें हजारों शिक्षक जुटेंगे और धौलपुर से भी सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। इस बार आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होगा। राज्य सरकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करवा कर ही दम लेंगे। इस अवसर पर चंद्रभान चौधरी, राकेश प्रजापति, गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, रामवरण कपासिया, भानु प्रकाश, राजकुमार, अशोक कुमार, मधु यादव, रेणुका चौधरी, एल्या कुमारी, इंदिरा सेन, अंजू वाला, संतोष प्रजापति, धर्मेंद्र सिंह, शैलेश कुमार, लखन सोनी, अनिल कुमार, मोहन सिंह, मधु यादव, तमन्ना अख्तर, प्रियंका, वीरपाल कौर, नवनीत कौर, चंद्रकला, धर्म सिंह, प्रदीप राजपूत, साहब सिंह, विनोद किरार आदि उपस्थित थे। धौलपुर जिले में आज दिनांक 10/10/2022 को NCRES आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष PK सोनी एवं मंडल सचिव अक्षयकांत शर्मा जी ने धौलपुर पहुंचकर धौलपुर NCRES की नवीन गठित कार्यकारिणी को माला पहनाकर पद ग्रहण करवाया। इस समारोह में आगरा मंडल के पदाधिकारी श्री हरिओम भारद्वाज, गबरू HR मीणा, दिनेश शर्मा, अनुज एवं दीपक उपस्थित रहे। धौलपुर की नई कार्यकारिणी निम्न है: राकेश प्रसाद अध्यक्ष, अभिषेक गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष, महेश कुमार मीणा सचिव, दीवान सिंह मीणा कोषाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह यादव उपाध्यक्ष, राकेश कुमार सहायक सचिव, DS तोमर सहायक सचिव। उपस्थित अन्य कर्मचारियों में RK सिंह, सुजान सिंह, अमर सिंह, संतोष कुमार, राधेश्याम, सोहन सिंह, दारा सिंह, KS परमार, अनिल कुमार, RC मीणा, चंदन साहू, राम कुमार, गोटई राम, मनीष कुमार प्रमुख थे। डांग क्षेत्र में बारिश होने के बाद आंगई बांध में पानी के कारण 10 गेट खोलकर 15,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। पार्वती नदी में पानी रिलीज किए जाने के बाद बसेड़ी मार्ग, सैंपऊ मार्ग, कोलारी धौलपुर मार्ग एवं सकवारा मनिया मार्ग की रपटों पर पानी होने के कारण आवागमन रुका हुआ है। हालांकि नदी के पानी में गिरावट आई है। करीब 30 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बाधित बना हुआ है। सैंपऊ SDM ललित मीणा ने बताया कि आंगई बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक आवक होने पर शनिवार रात्रि को आंगई बांध के 10 गेट खोलकर पानी के लिए रविवार को नदी में पानी की आवक होने के बाद बसेड़ी सड़क मार्ग, सैंपऊ बाड़ी सड़क मार्ग, कोलारी धौलपुर मार्ग एवं सकवारा मनिया मार्ग की रपटों पर पानी होने के कारण आवागमन को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया आंगई बांध का गेज मेंटेन होने पर सभी गेट बंद कर दिए हैं। सोमवार रात्रि 12 बजे के बाद पानी का उतरना शुरू हो जाएगा। एहतियात के तौर पर पानी वाले रास्तों पर पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सड़क मार्गों से पानी उतरने के बाद ही आवागमन को सुचारू किया जाएगा। फिलहाल बरसात कम होने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर बारिश किसानों के लिए भारी परेशानी का सबब बन गई है। खरीफ फसल बर्बाद होने के साथ आगामी रबी फसल पर भी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं।
धौलपुर जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा 18 हार्डकोर अपराधियों को पकड़ने के लिए उन पर इनाम घोषित किया है। इन अपराधियों में कुख्यात सरगना डकैत केशव गुर्जर के 3 सगे भाई व एक सक्रिय सदस्य होने के साथ अन्य बदमाशों पर इनाम घोषित किया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर समाज का व्यक्ति कभी भी गोपनीय सूचना दे सकता है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया, अपराध और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया, सोमवार को 18 हार्डकोर अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है। इन बदमाशों में 1 लाख से अधिक के इनामी डकैत केशव गुर्जर के 3 सगे भाई व एक उसकी गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिन पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा अन्य बदमाशों पर 500 रुपये के इनाम घोषित किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया, वांछित अपराधियों को पकड़वाने के लिए पुलिस द्वारा 87 64 51 12 01 एवं 056 42 220 267 नंबर सार्वजनिक तौर पर जारी किए गए हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति बदमाशों की लोकेशन अमुक नंबरों पर प्रदान कर सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। धौलपुर जिले में 14 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। निर्माण करा रही कार्यकारी एजेंसी एवं जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर तक को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 100 सीट के मेडिकल कॉलेज में इस सत्र से विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू हो सकेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 को धौलपुर समेत गंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में वर्चुअल मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। धौलपुर जिला मुख्यालय के बाड़ी सड़क मार्ग स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को संबंधित फर्म और जिला प्रशासन द्वारा अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई है। वर्चुअल लोकार्पण में स्थानीय विधायक और सांसद भी भाग लेंगे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र 2022 में मेडिकल कॉलेज में क्लास शुरू हो जाएंगी। प्रथम सत्र में 100 सीट निर्धारित की गई हैं। छात्र एवं छात्राओं के दाखिले की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया, मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। निर्माण करा रही संबंधित फर्म के सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेंद्र राजौरिया ने बताया, 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। अमुक राशि के अंतर्गत 150 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। वहीं 100 करोड़ रुपए का 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। 40% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्माण का खर्च वहन किया गया है। मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत बेहतरीन क्लासरूम के साथ प्रयोगशाला बनाई गई हैं। विशाल थिएटर के साथ कम्युनिटी हॉल एवं लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई हैं। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस बनाकर हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। निर्माण करा रही संबंधित फर्म द्वारा मानकों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कराया गया है। इमारत की गुणवत्ता और फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोर्चरी अर्थात शवगृह की व्यवस्था से अपडेट की गई है। डेड बॉडी रखने के लिए 8 विशेष प्रकार के आइस बॉक्स स्थापित किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में क्लासरूम, प्रयोगशाला, कैंटीन, स्टाफ कक्ष, प्रिंसिपल ऑफिस के साथ मुख्य गेट पर रिसेप्शन बनाया गया है। वर्ष 2022 के सत्र में विद्यार्थियों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के बगल में 100 करोड़ की लागत से 400 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया है। हॉस्पिटल की शुरुआत होते ही 100 से अधिक डॉक्टरों का स्टाफ धौलपुर जिले को मिल जाएगा, जिसमें सभी रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे। कैंपस के अंदर ही सभी प्रकार की लैब बनाई गई हैं, जिनमें रोगियों के लिए सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक कैंपस के अंदर ही जांच से लेकर मेडिसिन की व्यवस्था रोगी को मुहैया कराई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हॉस्पिटल के अंदर ही प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। धौलपुर जिला पूर्वी राजस्थान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है। राजधानी जयपुर की लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटना के शिकार लोग एवं घातक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को मजबूरी में मध्य प्रदेश के नज़दीकी मुरैना, ग्वालियर एवं उत्तर प्रदेश के नज़दीकी आगरा और मथुरा भागना पड़ता था। लेकिन मेडिकल कॉलेज और 400 बेड का विशाल हॉस्पिटल स्थापित होने से जिलेवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। चिकित्सकों की माने तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मरीज भी लाभ लेने पहुंच सकते हैं। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण होने से रोजगार के व्यायाम खुलेंगे। शहर के लोगों ने मेडिकल कॉलेज के आसपास भूखंड खरीदना शुरू कर दिया है। आवास और दुकानों के पर्पज से लोग मेडिकल कॉलेज के आसपास प्लॉट खरीद रहे हैं। मेडिकल दुकान और लैब टेस्टिंग दुकान के साथ डेली नीड्स, रेस्टोरेंट, शादी का मार्केट स्थापित हो सकेगा। बहरहाल धौलपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से जिलेवासियों में भारी खुशी की लहर देखी जा रही है। कॉलेज धौलपुर का माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा।
इस मेडिकल कॉलेज में 2022-23 में 100 MBBS छात्रों का बैच यहाँ पे शुरुआत होगा। उसके लिए संपूर्ण तैयारी यहाँ पे पूर्ण तैयारी कर ली गई है और 13 तारीख को इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर रहेंगे। जिला स्तर पर सांसद महोदय, सारे विधायकगण, राजनीतिक नेता और समस्त प्रशासन यहाँ पर उपस्थित रहेगा। उनकी उपस्थिति में ये उद्घाटन किया जाएगा। उसमें इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, इसकी एक तो सबसे पहले जो सैंक्शन है वो 150 करोड़ की है, जिसके अंतर्गत इसको कंप्लीट किया जाना है और जो भी कार्य यहाँ चल रहे हैं वो पूर्ण गुणवत्ता और उसके साथ किए जा रहे हैं। इसमें जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, 100 छात्रों के लिए इसको तैयार किया गया है। इसमें 100 विद्यार्थियों का इस साल चयन होकर एडमिशन होगा जो यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करना शुरू करेंगे। इसके अंदर एनाटॉमी लैब, डिसेक्शन हॉल्स, बायोलॉजिकल लैब, फिजियोलॉजी लैब्स, बाकी HODs, प्रोफेसर्स आदि, लाइब्रेरी, इसकी सारी व्यवस्थाएं इसमें कंप्लीट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर। इसके साथ साथ 2 हॉस्टल्स इसमें तैयार हैं, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल। उसके साथ इसमें डाइनिंग ब्लॉक का कार्य तैयार है जो पूर्ण रूप से निर्धारित समय में बचा हुआ हो जाएगा। बाकी ये कंप्लीट है जो हमारे पास टारगेट था। इसके साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल हम लोगों ने तैयार किया हुआ है वो भी इसके स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें उच्च कोटि की मशीनें आएंगी जिनसे कि ये सारे लाभ इस क्षेत्र के साथ साथ और भी ज़िले हैं हमारे, मुरैना है, आगरा है, ग्वालियर है, वहाँ से भी शिक्षाओं में काफ़ी मिलेगा, लाभ मिलेगा। और चूँकि यहाँ बच्चों के आने से यहाँ की जो लोकेलिटी है उसको भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी सुविधाएं हैं आगे एक्सटेंड हो रही हैं वो भी होंगी। और इसके साथ साथ कॉलेज स्टार्ट होने के साथ साथ ये जो टीचिंग हॉस्पिटल तैयार किया गया है वो भी शुरू हो जाएगा इसके साथ ही, जिसमें लेक्चरर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सारे लोग अधिकारी गण आएंगे। ये सारी फैसिलिटियाँ इसमें उपलब्ध हैं। सर, हॉस्पिटल धौलपुर जिले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर आज अपना रौब दिखा दिया। बीजेपी उपाध्यक्ष रौब दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझ गए। झड़प के बाद बीजेपी जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने कमल पाड़िया को जमानत के बाद रिहा कर दिया। मामला यूँ है कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया के कुछ लोग बाजार आए थे जिनका पुलिस ने चालान काट दिया था और आज सोमवार को वह चालान भरने के लिए ट्रैफिक पॉइंट पर पहुंचे, जहां चालान कटवाने वाले लोगों की लाइन लग रही थी। ऐसे में वह लाइन को छोड़कर चालान कटवाने के लिए अंदर घुस गए, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। झड़प की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कोतवाली थाने में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और भाजपा के पदाधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामले को शांत कराया गया। घटना के बाद शांति भंग करने के आरोप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। घटना को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज मंगतू राम ने बताया कि चालान को कटवाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी, जिस लाइन को तोड़कर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंदर घुस गए थे। धौलपुर जिले के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जब अपना ट्रैफिक पुलिस पर रौब दिखा रहे थे, तब पुलिस उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर कोतवाली थाना ले गई। पुलिस और बीजेपी नेता के बीच धक्का मुक्की तक हुई और जो आरोप बीजेपी नेता पुलिस पर लगा रहे थे उन बयानों से भी पलट गए और अपने आप को पुलिस अधिकारियों के सामने बचाने में लगे रहे। ऐसा है, पुलिस और हमारे बीच में मेरे कार्यकर्ता का चालान कटा था, उसको लेकर के कुछ गलतफहमियां हो गई थी, आपस में कहासुनी हो गई थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, ना पुलिस ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की, ना मैं कोई कार्रवाई चाहता हूँ। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने ग्राम लालौनी में करीब 1 महीने पूर्व फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने झगड़े के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर फायरिंग की थी।
मोबाइल टावर लोकेशन एवं मुखबिर की सूचना पर महुआ खेड़ा चौराहे के पास खेतों से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एसएचओ हेमराज शर्मा ने बताया कि ग्राम लालौनी में फायरिंग का मामला काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें करीब 4 व्यक्ति एवं पशु घायल हुए थे। उक्त मुलजिमान वक्त घटना से ही फरार चल रहे थे। प्रकरण में नामजद आरोपी रामकुमार और पिट्टल को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले में सोमवार सुबह 2 बजे रोडवेज बस स्टैंड पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ड्यूटी पर मौजूद बाबू के साथ मारपीट कर दी। 5 मिनट तक की गई मारपीट के दौरान दिल्ली से बसेड़ी की ओर जाने वाली बस धौलपुर बस स्टैंड पर पहुंच गई। बस को स्टैंड पर आता देख नकाबपोश बदमाश मौके से भाग निकले। घटना के बाद सोमवार शाम पीड़ित बाबू ने कैशियर के साथ मिलकर निहालगंज थाने में रिपोर्ट दी है। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक पुनीत द्विवेदी ने बताया कि रविवार रात को मशीन की ड्यूटी पर बाबू गजराज पुत्र भूप सिंह के साथ कैश के कैमरे में कैशियर दीपचंद त्यागी पुत्र टीकाराम की ड्यूटी थी। रात को 2 बजे दिल्ली से आने वाली रोडवेज बस का कैश जमा कराने के लिए बाबू अपने कमरे में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान 4 नकाबपोश उनके कमरे में घुस गए और बाबू के साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने के साथ ही नकाबपोश कैशियर के कमरे को खोलने लगे, जहां कैशियर ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को कैश के कमरे में बंद कर लिया, जिससे लूट की वारदात विफल हो गई। मुख्य प्रबंधक ने बताया कि इसी दौरान दिल्ली से धौलपुर आई बस को देखकर बदमाश मौके से भाग गए। मामले की जानकारी मिलते ही निहालगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसको लेकर निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि पीड़ित बाबू और कैशियर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित बाबू गजराज ने बताया कि 3 अक्टूबर को बस स्टैंड पर यात्री के किराए की पूछने को लेकर कुछ लोगों से झड़प हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन समय में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था। सोमवार सुबह हुई घटना में तत्कालीन समय में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से हेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से हेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कर्नल रिटायर अर्जुन सूर्यवंशी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पूर्व छात्र हैं। इन्होंने अपने विद्यालय, जो देश का सबसे युवा मिलिट्री स्कूल है और इस वर्ष यह स्कूल अपनी हीरक जयंती वर्ष मना रहा है, इसी के जश्न को मनाने के लिए सेवानिवृत्त कर्नल अर्जुन सूर्यवंशी अपनी सोलो साइकिल रैली, जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ कर दी थी, यह रैली 3 राज्यों से होकर करीब 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। वे इस साइकिल यात्रा से लखनऊ, आगरा, ग्वालियर और धौलपुर होते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की धरती पर आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को करीब शाम 4:30 बजे पहुंचे। 57 वर्षीय कर्नल अर्जुन सूर्यवंशी थल सेना में 35 वर्षों की शानदार सेवा दे चुके हैं और अब भी उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। उनके इसी उत्साह और हिम्मत को बढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई के लिए समस्त स्कूल स्टाफ एवं छात्र धौलपुर के गुलाब बाग चौराहा पर उनके आने से पहले मौजूद रहे। यहीं से स्कूल तक उनके साथ साथ साइकिल मैराथन में भाग लिया। उन्होंने विद्यालय में कैडेटों को पर्यावरण और भविष्य में करियर की तैयारी के साथ साथ साइकिल द्वारा स्वस्थ, सेहत और फिटनेस के मंत्र का मार्गदर्शन दिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स ने स्कूल बैंड के साथ धौलपुर नगर में उनका स्वागत किया। इस स्वागत समारोह को देखकर कर्नल अर्जुन सूर्यवंशी भावुक हो गए। अंत में प्राचार्य ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर हृदय से आभार व्यक्त किया।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में डिलीवरी देने जा रहे अमेजॉन डिलीवरी बॉय की बाइक से बाइक भिड़ने पर बाइक सवार युवक की बेरहमी से मारपीट कर दी। घायल गौरव शर्मा ने बताया कि जब वह राणा पैलेस के सामने बाइक से जा रहा था तो डिलीवरी बॉय ने उसकी बाइक से बाइक पहले तो भिड़ा दी, फिर उसी की गलती बताकर 4-5 युवक बुला लिए और गौरव शर्मा की डिलीवरी बॉय द्वारा बुलाए गए युवकों ने पिटाई कर दी, जिससे गौरव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राणा पैलेस पे एक्सीडेंट हुआ, मेरे में गाड़ी ठोक दी और मैं वहाँ से आ रहा था, हॉस्पिटल से नाश्ता लेने जा रहा था और पलना से आया था फ्लैट की। वो डिलीवरी वाले ने मेरे में गाड़ी ठोकी, गाड़ी ठोककर वो उसने गाड़ी खाली कर ली। मेरे से बोल रहा था तू अभी नहीं रोको, मैं अभी लड़के को बुला रहा हूँ। लड़के बुलाइए उसने 3-4 और मेरे में पीट-पाट करके चले गए। मैंने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करा दी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक बदमाश एक शिक्षक की बाइक की डिग्गी में रखे 2 लाख रुपए का बैग पार कर ले गया। शिक्षक ने यह रकम बैंक से निकलवाई थी। इसके बाद वह बाहर आया और रकम से भरा बैग डिग्गी में रखकर बाइक को पार्किंग के बाहर निकाला। इतनी ही देर में वहां पहले से मौजूद एक बदमाश बैग को पार कर ले गया। जानकारी के अनुसार अध्यापक शेर सिंह मीणा पुत्र हरिकिशन मीणा निवासी खानपुर हाल निवासी घंटाघर के पास बाड़ी सूरोठी गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर तैनात है। उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। दीपावली को लेकर घर खर्च और अन्य कामों के लिए उसने सोमवार को खाते से 2 लाख रुपए निकलवाए। इसके बाद बैंक से बाहर आ गया। इसके बाद उसने यह रकम बाइक की डिग्गी में रख दी। बाइक को पार्किंग से निकालते समय उसके सामने दूसरी बाइक खड़ी होने से शेर सिंह उसे हटाने लग गया और इसी दौरान वहां खड़ा एक बदमाश डिक्की में रखा बैग पार कर ले गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामान्य सरकारी अस्पताल में जेब कतरों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। आज सोमवार को शहर के मलकपाड़ा निवासी रामकुमार मित्तल की जेब से पर्चा बनवाने के बाद जांच कराने के दौरान किसी ने 9,200 रुपये पार कर लिए। घटना के बाद CCTV फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उनमें कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। ऐसे में पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत की गई है कि कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस और DST टीम ने 3 अलग अलग जुओं के अड्डों पर मारा छापा। 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर 93,230 रुपये की जुआ राशि की बरामद। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस और DST टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग जुओं के अड्डों पर छापा मार मौके से 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 93,230 रुपये की जुआ राशि और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर DST प्रभारी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीम द्वारा थाना क्षेत्र के गांव अंबरपुर में सड़क के पास खेतों से व अंबरपुर माता मंदिर के पास से पृथक टीमों द्वारा 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 93,230 रुपये की जुआ राशि और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके से मुकेश जैन पुत्र जमुना दास जैन निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा राजाखेड़ा, सोनू पुत्र रामदयाल निवासी वार्ड नंबर 10 राजाखेड़ा, सुल्तान पुत्र उदयवान सिंह निवासी देवदास कपुरा थाना राजाखेड़ा, संजय कुमार पुत्र विजय बहादुर निवासी विगुना थाना विगुना जिला औरैया उत्तर प्रदेश, सत्यवान पुत्र मदन सिंह निवासी खलकापुरा थाना निभौरा उत्तर प्रदेश, श्याम सुंदर पुत्र नरोत्तम निवासी हुमायूंपुर थाना शमशाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश, मनीराम पुत्र मुंशीलाल निवासी पलटुआपुरा थाना निभौरा उत्तर प्रदेश, बिसिंगा उर्फ बीरी सिंह पुत्र बलराम निवासी पलटुआपुरा थाना निभौरा उत्तर प्रदेश, ललित कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी काटरपुरा थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 93,230 रुपये की जुआ राशि और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है।
धौलपुर जिले के लिए यह गौरव की बात है कि लोक अभियोजक संतोष मिश्रा द्वारा सरकार की ओर से पैरवी करते हुए दुष्कर्म के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा रही है। इसका परिणाम है कि जिले में पहली बार दुष्कर्म के कई आरोपियों को लगातार मिल रही सजा से प्रभावित होकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की प्रशंसा कर उन्हें बधाई पत्र भी जारी किया है, जिस पर एसपी ने लिखा है कि लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की सशक्त पैरवी, लगन, मेहनत व कार्य के प्रति निष्ठा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। इस प्रकार लगातार आरोपियों को सजा दिलाने से समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित होता है व अपराधों में कमी आती है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने कई मामलों में पक्षद्रोही होने के बावजूद आरोपियों को सजा दिलवाई है। एसपी ने इस कार्य के लिए कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से व संपूर्ण पुलिस विभाग की ओर से लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की प्रशंसा की है और आभार व्यक्त किया है। आपके द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण अभियोजन पक्ष व पुलिस विभाग के लिए गौरव का विषय है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अभियोजक संतोष मिश्रा द्वारा न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हुए हाल ही में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा दिलवाई है। इस खबर से समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ है। इसी क्रम में धौलपुर जिले के विभिन्न थानों में पॉक्सो एक्ट में दर्ज प्रकरणों में पॉक्सो कोर्ट में सरकार की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है।